नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है आप क्या चाहते हैं। एक बार एक नगर के राजा के यहाँ पुत्र पैदा हुआ। इस खुशी में राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि कल पूरी जनता के लिए राज दरबार खोल दिया जाएगा। जो व्यक्ति सुबह आकर सबसे पहले जिस चीज़ को हाथ लगाएगा वह उसी की हो जाएगी। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। सारे लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं तो सोने के कलश पर हाथ लगाऊंगा। किसी को घोड़े का शौक था तो वह बोल रहा था घोड़े को हाथ लगाऊंगा। इसी तरह सारे लोग रात भर यही सोचते रहे कि सुबह वह किस किस चीज़ को सबसे पहले हाथ लगाएगा। सुबह जैसे ही दरबार खुला, सारे लोगों का राजा ने राज दरबार में स्वागत किया। जैसे ही सबको अंदर आने का आमंत्रण दिया गया, सभी लोग राजमहल में रखी कीमती चीज़ों पर झपट पड़े। सबके मन में डर था कि कोई दूसरा पहले आकर उनकी पसंदीदा चीज़ों को हाथ न लगा दे। कुछ ही देर में दरबार का माहौल बड़ा अजीब सा हो गया। सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा यह सब देख रहा था और राजा को बड़ा ही आनंद आ रहा था। अचानक एक छोटा सा बच्चा भीड़ से निकलकर आया और राजा की ओर आने लगा। राजा उसे देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे और इतने में ही वह बच्चा राजा के नज़दीक आ गया और उसने राजा को हाथ लगा दिया। अब राजा उसका हो चुका था, तो इस तरह राजा की हर चीज़ उसकी हो गई। उसी तरह जैसे राजा ने जनता को मौका दिया, वैसे ही हमें ईश्वर रोज़ाना मौका देते हैं कुछ पाने का, लेकिन हम नादान हैं और ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों को पाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए तो किसी को बंगला, किसी को पैसा चाहिए तो किसी को शान और शौकत। रोज़ भगवान से प्रार्थना में भी भगवान की ही चीज़ें मांगते हैं। और जो लोग सत्य को जान लेते हैं वे लोग भगवान की चीज़ें नहीं बल्कि भगवान को ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भगवान को पा लिया तो उस मालिक की हर चीज़ आपकी ही हो जाएगी। तो फिर हम मूर्खों की तरह दिन रात उसकी बनाई हुई चीज़ों को पाने में अपना कीमती समय क्यों गंवाएं। इसलिए उस ईश्वर की स्तुति करो, उसे पाने की कोशिश करो, फिर उसकी हर चीज़ आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी इस नश्वर संसार में जो दिखने वाली चीज़ें हैं सिर्फ उनके पीछे ही नहीं भागना चाहिए, क्योंकि यह कटु सत्य है कि जिसका निर्माण हुआ है उसका नाश होना भी तय है। फिर हम क्यों सिर्फ उसके पीछे ही अपना कीमती समय व्यर्थ जाने दें। समय के रहते हमें उस अदृश्य परमात्मा की शक्ति की ओर भी ध्यान लगाना चाहिए जो अमर है, जिसकी शरण में जाकर हम अमर हो सकते हैं।